तीन मुख्य विचार रहेंगे जो आपके साथ साझा किए जाएंगे। पहला विचार ये है कि तुम्हारे शत्रु की कोई हानि जो तुम्हें दिखाई देती है, तो अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हानि को रोकना। आपके दुश्मन के खेत में आग लगी है, आपको बुझाना है। उसका जानवर भटक गया है, आपको मिलता है तो उसको घर लेके आ जाना है। अगर उसका जानवर किसी बोझ के नीचे दबा है तो वहां पर उसको छुड़ाने में मदद करना है। मतलब जो हमारा शत्रु है उसका नुकसान देखकर खुश नहीं होना है। मानवीय स्वभाव क्या करता है, जब हम किसी का नुकसान देखते हैं कहते हैं हमें क्या लेना देना। और आज की सुबह जो सच्ची घटना मैंने अपने जीवन में देखी वो ये थी। एक बार हमारे तीन जानवर जो हैं वो खुल गए। भैंस और बैल जो हैं वो खुलकर चले गए और मेरे पापा सब जगह भटकते रहे। हमारे खानदान के लोगों को जब उन्होंने रात में उठाया, जगाया, उन्होंने बाहर आए और थोड़ा सा गए, बस पेशाब करके फिर जाके सो गए। लेकिन कुछ साल के बाद उनकी भैंस खुल गई तो मेरे पापा और उनका दोस्त 35 किलोमीटर तक गए, उनकी भैंस को लेकर आए और उनकी भैंस को उनको वापस किया। ऐसा स्वभाव था मेरे पापा का। तो मैं इसको अपने नेचर में ये मेरे है कि अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो हमको उसका नुकसान होते हुए नहीं देखना है। दूसरा विचार ये बताया गया है कि न्याय में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, झूठी गवाही नहीं देनी है, रिश्वत स्वीकार नहीं करनी है, किसी को रिश्वत देनी नहीं है। मतलब न्याय को बिगाड़ना नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं निर्दोष को दोषी नहीं ठहराऊंगा, और अगर किसी निर्दोष को आपने दोषी ठहराया है उसका दंड मिलेगा। तो तीसरा और आखिरी विचार आज का ये है कि जो परदेशी तुम्हारे बीच में है उनके प्रति आपका व्यवहार दया का, करुणा का, प्रेम का व्यवहार जो है वो होना चाहिए। परदेशी के ऊपर अंधेर नहीं करना है। ये तीन तालीम है और अब हम थोड़ा गहराई में आइए चलते हैं। पहली बात, हमें क्यों अपने किसी शत्रु का नुकसान होते हुए नहीं देखना है। अरे मेरे प्रियो, यही तो हमें अपनी पहचान बनाने का एक मौका होता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं। तो जब हम किसी को दुख में, पीड़ा में, नुकसान में देखते हैं, जब हम अंधेरा देखते हैं, तो वहां हमें चमकने का एक मौका होता है। इसलिए हमारे मसीह भाई बहनों को हमेशा दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए। भले ही वो व्यक्ति हमको पसंद करता हो, वो हमारा मित्र हो, शत्रु हो, कोई भी हो, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। दूसरी बात ये है कि शैतान के अलावा कोई और हमारा शत्रु नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये आ गया है कि ये इंसान मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, तो ये विचार ही निकाल दें। हमारा एक ही शत्रु है, वो है शैतान। बाकी हम सब आपस में भाई बहन हैं। हमारे विचार हो सकता है किसी के साथ ना मिलते हों, हमारे ख्याल ना मिलते हों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान हमारा शत्रु है। हो सकता है उसने हमारा कोई नुकसान भी किया हो, इसका मतलब भी इसका भी मतलब ये नहीं है कि वो हमारा शत्रु है। उसकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए हमें कभी भी किसी का नुकसान करना है। और अगर किसी का नुकसान हो रहा है
आगे बढ़कर की मदद करनी है और उस नुकसान को रोकना है। ऐसा हम अगर अपने पड़ोसियों के साथ करेंगे, अपने सहकर्मियों के साथ करेंगे मेरे प्रियो, तो हमें लीडरशिप का हर दिन मौका मिलेगा। हर दिन आसपास ऐसे मौके आते हैं जहां हम अपने व्यवहार से, अपने काम से, अपने मसीहत का प्रदर्शन कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा का हम कारण बन सकते हैं। दूसरी बात है मुकदमे का। निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। जो हमने देखा है, जो हमारी जानकारी है, अगर हमें गवाही देने का मौका मिले तो हमें निष्पक्ष होकर न्याय में शरीक होना है, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है और परमेश्वर चाहते हैं कि न्याय निष्पक्ष हो। जिसने जो गुनाह किया है उसको उसके अनुसार दंड मिलना चाहिए, लेकिन निर्दोष को कभी भी दंडित ना किया जाए। तो ये हमसे प्रभु क्यों कह रहे हैं? इससे वो प्रभु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मुझे और आपको एक सौभाग्य देता है हमारी पहचान बनाने के लिए कि हम न्याय प्रिय हैं। मेरे प्रियो, जब वक्त आता है लीडर किसको बनाया जाए, न्याय प्रिय हो, जो सच्चा हो, जो गलत को गलत और सही को सही कहता हो। ऐसे इंसान को कौन मौका देगा जो काले को सफेद, सफेद को काला कहता है, निर्दोष को दोषी ठहराता है और दोषी को दोष ठहराता है। तो जब हम न्याय प्रिय होंगे तो हमें लीडरशिप के बहुत मौके मिलेंगे और समाज में हमारी इज्जत होगी, हमारा सम्मान होगा। दूसरी बात यह है कि जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें बिकने की जरूरत नहीं है। हमें बिकने की जरूरत नहीं। आज संसार को ऐसे लोगों की जरूरत है जो खरीदे और बेचे ना जा सके। चरित्रवान लोगों की जरूरत है जो, और ये मेरे और आपके सामने ऐसे बहुत मौके आते रहते हैं। तीसरी और आखिरी जो आज की तालीम है वो क्या है? परदेशियों के प्रति। परदेशी का यहाँ जो मूल अर्थ है अजनबी लोग, जिनको हम जानते नहीं, जिनसे हमारा रिश्ता नहीं है, और उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होगा, उन पर अंधेर ना करना, उन पर अंधेर ना करना, उनका हक उन्हें देना, उनकी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना। और प्रभु कह रहे हैं कि तुमको पता है कि तुम भी मिस्र में क्या थे, परदेशी थे। इस पर मैं थोड़ा आज अधिक बात करना चाहता हूँ। यहाँ परदेशी में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो किसी भी तरह से हमारे दया, हमारे प्रेम और हमारी करुणा के हकदार हैं। अनाथ हैं, विधवा हैं, बेसहारा हैं, परदेशी हैं, बेरोजगार हैं, कोई भी दबे कुचले परेशान टूटे हुए लोग कोई भी हो सकते हैं। वो सब दया के हकदार हैं और उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक भाई बहन की तरह व्यवहार होना चाहिए। हमेशा हम उनकी रक्षा करने वाले हों। कई बार ये होता है किसी के साथ अन्याय हो रहा है, हम तो नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, और हम क्या करते हैं? चुपचाप निकल जाते हैं वहां से। ऐसा नहीं करना, वहां खड़े होकर उस इंसान का साथ देना है जो दबाया जा रहा है, जो कुचला जा रहा है। कल जब मैं इसकी स्टडी कर रहा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक विचार दिया, और ये विचार आपके लिए और मेरे लिए शायद बहुत ही महत्वपूर्ण। आज की सुबह हमको ये समझना है कि जब प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हम उदारता दिखाएं, हम करुणा दिखाएं, हम लोगों को संभालें, हम लोगों पर अंधेर ना करें, अन्याय ना करें, लोगों की सहायता करें, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देने के बहाने खोज रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देना चाहते, अबंडेंट लाइफ देना चाहते हैं। और ये तभी संभव है जब हम दूसरों के प्रति उदारता दिखाएंगे। प्रभु आज के वचन से सबको आशीष दे।
थैंक यू वेरी मच एंड गॉड।